पीछे चर्चा में कहा गया था जैसे जल के संयोग से कमल पुष्ट होता है और जब सूर्य उदय होता है तो खिल जाता है। सूर्य है गुरुदेव और जल का संयोग है उनकी आज्ञा और हम हैं कमल। अगर हम उनकी आज्ञा के संयोग में बने रहे तो उनके प्रकाश से हम खिल जाएंगे, हम भगवत आनंद में डूब जाएंगे। और यदि गुरुदेव की आज्ञा रूपी जल संग का त्याग कर दे तो उसी तेज से वो कमल भस्म हो जाएगा। जो गुरु की अवज्ञा कर देगा उसकी साधना कितनी भी उच्च कोटि की हो वो कभी सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता, कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता, कभी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव की अधीनता, उनके वाक्य को ही वेद वाक्य मानना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र का मूल गुरु के वाक्य और मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। गुरुदेव मनुष्य हैं ऐसा अधम साधक मानता है, गुरुदेव अच्छे संत हैं ये मध्यम साधक मानता है। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये उत्तम साधक का लक्षण है कि जो परब्रह्म सामने हमारे बैठे हुए हैं, हमें और कोई अनुभूति नहीं करनी। हमारे गुरुदेव परब्रह्म है, उनके वाक्य ही वेद है, उनकी आज्ञा का पालन ही साधना है और उनकी प्रसन्नता ही सिद्धावस्था है। अब उस साधक को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, नित्य स्वाध्याय होना चाहिए। वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र आज्ञा करता है वेदो नित्य मधीयताम, वेदों का नित्य स्वाध्याय होना चाहिए साधक को। अब जो संस्कृत नहीं पढ़े तो वो वेदों तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो वेदों को ब्रह्म ऋषियों ने हिंदी शब्दों में भी अपने अपने वाक्यों में भी बोला है, तो वेद वाक्य ही है। संतों की वाणी का रोज स्वाध्याय करना, सत्संग सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी है, श्रीमद् भागवत जी हैं, बहुत सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस है और बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। वो सब जब एक धरा है, उस स्थिति में जब महापुरुष पहुंचते हैं तो सबके वाक्य एक ही जैसे मिलते हैं। शब्दावली अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन स्थिति सब में एक ही हमने पाई। चाहे वो गुरुवाणी जी हो, चाहे महावीर स्वामी के वचन हो, चाहे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के वचन हो, सब उसी परमात्म तत्व की स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष उसी का वर्णन करते हैं। सब महापुरुषों का एक ही सार विषय है, शरीर का राग मिट जाना, इंद्रियों को वश में कर लेना, मन को परमात्मा में लगा लेना, हो गई परमात्मा प्राप्ति। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और परमात्मा में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो साधक की दिनचर्या में वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र का स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। जैसे अपनी वाणी है श्रीमद् चतुरासी जी 42 लीला, ये जो भगवत लीलाओं का गायन करने वाले हैं, इनका तो गायन किया ही जाए, लेकिन सिद्धांत जरूर पढ़ा जाए। अगर सिद्धांत जीवन में नहीं है तो आप लीला गायन करके, नाम जप करके, वैराग्य धारण करके भी भोगों में भ्रष्ट हो जाएंगे। सिद्धांत वो मेड़ है जो साधक को फूटने नहीं देती, बहने नहीं देती, भ्रष्ट नहीं होने देती। सिद्धांत समझ लेना चाहिए। बिल्कुल एक श्लोक में हरिवंश महाप्रभु सिद्धांत का वर्णन, एक दोहे को मान लो तो उसी से काम चल जाएगा। एक श्लोक, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षम तमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मामिश्वरा। पारिवारिक जनों से दूर रहो, सीधे आदेश है। अय वैरागी, अय भगवत तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु, दूरादपाश स्वजनान, जो शरीर संबंधी जन हैं इनसे दूरी बनाओ। यदि गृहस्थ हो तो इनमें भगवत भावना करो, मोह को मिटा दो, और यदि वैरागी हो तो भगवत भावना करके इनसे दूरी बनाओ। दूरादपाश स्वजनान। अगर कोई कहे कि फिर मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये भगवत प्राप्ति होते ही सारे ऋणों से वो जीव मुक्त हो जाता है और उसके माता पिता परिवार सबका कल्याण होता है। इसलिए सबका कल्याण के लिए अपने को निर्मोही बनना होगा। दूरादपाश स्वजनान। परमात्मा के सिवा, गुरुदेव की आज्ञा के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं। असंग हो यम पुरुषा, मैं असंग हूं, मेरा कोई नहीं। पहले
दूरादपाश्य सुजन, ये जो घर परिवार से वैरागी होकर के मिलना, तो पूर्व मोह को जो अंदर हमारे संस्कार उनको जागृत करना, तो फिर चिंतन किसका होगा? सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधे बरडोरी। भगवान के सिवा, प्रियाजू के सिवा, ठाकुर जी के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं है। वैराग्य का सच्चा लक्षण पहले समझो। दूरादपाश स्वजनान, जो स्वजन संबंधी कहने वाले हैं इनसे बिल्कुल दूर, इनका परिचय भुलाना है हमें, क्योंकि हमारा जन्म जन्म से ऐसा राग होता रहा, जहां जन्म हुआ वो माँ, वो पिता, वो परिवार, वो दुलार, वो अपनापन हमारे चित्त को खींचता है। ये जो पारिवारिक मोह है यही दुर्गति का कारण है। यदि गृहस्थ है तो उससे भगवत भावना करके मोह मिटाना होगा कि इन सब में भगवान है, और विरक्त है तो दूरी बना के भगवत भावना करनी होगी। उसको नजदीकी पना नहीं कि सब में भगवान है, हम नहीं, घर नहीं जाना, घर वालों से नहीं मिलना। कभी ऐसे अचानक कोई मिल गया तो प्रणाम नमस्कार, वो भी रूखे मन से, आओ आओ, मिलना बैठाना प्यार करना, इससे परमार्थ बिगड़ जाएगा। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है, साधक को बिल्कुल इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, सुखमर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। भगवान जैसे हमारा भरण पोषण करें, हम भगवान के आश्रित होकर अपना भरण पोषण शरीर का होने दें, रुपए के आश्रित होकर नहीं। अगर विरक्त होकर के रुपए के आश्रित हमारा भरण पोषण होता है या रुपए वालों के आश्रित होता है, परमार्थ नहीं बन रहा। पेट भर लो, वीआईपी व्यवस्था में रह लो, आपका परमार्थ नहीं बन रहा। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। बैरागी संतों की यह स्थिति रहेगी, कभी महलों में वास कर रहे हैं, कोई महलों में ले गया, कभी फुटपाथ में वास कर रहे हैं, कभी कोई चंदन माला चला है तो कभी कोई जूता भी चला दिया, कोई फर्क नहीं। कभी कोई गाली भी दे दिया, मारपीट भी दिया, तो भी उसका मंगल किया। तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारा मंगल हो। कभी उनसे द्वेष, साधु बहुत बड़ी स्थिति होती है। तो सुखमर्थ कोटिम, रुपए का आश्रय नहीं अंदर से होना चाहिए, आश्रय भगवान का होना चाहिए। तीसरा, शरीर राग, सर्वेषु साधन वरेषु, इसमें शरीर राग छिपा हुआ है। मैं साधना करता हूं, इस साधना के बल से भगवत प्राप्ति करूंगा, इसमें भी अहम ग्रह है। अहम है, अहम होने के कारण वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए साधन तो हम कर रहे हैं, पर गुरु कृपा का आश्रय है, गुरु कृपा से कर रहे हैं, भगवत कृपा से कर रहे हैं। हमारा जो साधन बन रहा है, मुझे इसका बल नहीं है, मुझे गुरु कृपा का बल है, भगवत प्राप्ति का। तीन बातें हरिवंश महाप्रभु ने कही। सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे हमें व्यवहार करना पड़ेगा, मनुष्य जीवन है, मिलेंगे भगत जगत सब, लेकिन सबसे हमें निष्काम मति रखनी है। हमें कोई चाह नहीं करनी किसी व्यक्ति के मिलने से, किसी से प्रेम से व्यवहार करने से मेरे अंदर ये चाह ना पैदा हो जाए कि ये व्यक्ति हमें कुछ दे या देगा। ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए यदि भगवत प्राप्ति करनी है। सबसो हित, लेकिन निष्काम मति। सब जीवन सु प्रीति, व्यवहार में सबसे प्रेम व्यवहार से बोलेंगे, लेकिन रीति निबाह तापनी, हमारी रीति है, हम तुमसे कोई चाह नहीं करेंगे। अचाह होकर व्यवहार करना। और विरक्तों को अब चाहिए, समय बड़ा परिवर्तित होता जा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले हमें एक क्लिप दिखाई गई, जैन मुनि राजस्थान में किसी गांव के बाहर परम विरक्त भाव से जो भ्रमण करते हैं, उनको बहुत मारा, 6 लोगों ने मिलकर मारा सरिया डंडों से। ऐसे बड़ा हृदय व्यथित हुआ कि आज साधु अपनी साधुता की रक्षा के लिए भ्रमण भी नहीं कर सकता। भ्रमण करे तो कहीं कोई बच्चा चोर कह के, या कहीं कोई ऐसे इस तरह का राक्षसी भाव बढ़ रहा है। तो आदेश किया, परम पवित्र तीर्थों में, धामों में वास करो। श्री वृंदावन विश्राम, भगवान के धाम जहां गुरु की सिद्ध पीठ है। पर जो वीर पुरुष होते हैं वो डरते नहीं है। प्रारब्ध भोग है शरीर का, चलो पीट लो, लेकिन वो अपनी मर्यादा में कभी विचलित नहीं होते, वो तो भ्रमण ही करते हैं। पर समय बहुत गलत आता चला जा रहा है, लोगों की आसुरी बुद्धि बढ़ रही। बोलो विरक्त संत
उनमें तुम्हें क्या भय की आशंका है? जो कोमल स्वभाव करुणा में जगत मंगल के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, उनके चरण धूलि माथे पे लगावे जिससे मंगल हो। और नौजवान 6 लोगों ने मिलकर के डंडे से मारा। एक बार कहीं मार ही डाला था, पाल घर में तो मार ही डाला था संतों को। तो इसलिए कह रहे श्री वृंदावन विश्राम, भगवत धामों में, गुरु की सिद्ध पीठों में विश्राम करे, क्योंकि जगत का बड़ा विकराल स्वरूप होता चला जा रहा है। लोग पशुता को, ऐसे संतों के अपराध से कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। जो विरक्त संत हैं उनके प्रति केवल रोष दृष्टि से देख लेने मात्र से अनेक जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर उन पर प्रहार कर देने से तो सर्वनाश हो जाएगा। उनको न लोक के रहेंगे, न परलोक के, न उनके बाप बाबा रहेंगे। पितरों तक का नाश हो जाता, पतन हो जाता है। अगर एक कुल में भगवत भक्त जन्मे तो उनके पितरों की तृप्ति हो जाती है, उद्धार हो जाता है। अगर एक दुष्ट जन्मे तो पितरों तक का पतन हो जाता है। सब सुहित, सबसे प्यार करो, निष्काम भाव से रहो, भगवत धामों का सेवन करो, निरंतर भगवान नाम जप करते हुए अपने इष्ट का ध्यान करो। ये हुआ चलना, अभी पहुंचना नहीं हुआ। भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। सिद्ध के मार्ग में कोई बिरला ही चलता है जो बिल्कुल शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है। भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के श्री विग्रह के सामने नृत्य करना, जोर जोर से भगवान को एकांत में पुकारना, बड़े महापुरुषों का संग करना। साधु संग बहुत सोच समझ के करे। हमको उपदेशक तो लाखों मिल सकते हैं, लेकिन साधु मिलना कठिन मिलना। इसलिए कभी आज तक संग नहीं किया। प्रवचन हो रहे हैं, दूर से सुन लिया, कभी संग नहीं किया। आज तक किसी का संग नहीं किया। उनके वचनामृतों को पकड़ा और परमार्थ पे चले। दूर से सुन लिया, भगवान की बात अगर सत्य मिल रही है तो उसे स्वीकार कर लिया, आगे बढ़े। कपटी, दंभी, पाखंडी, बहुत तरह के वेश धारण करने वालों की बढ़ोतरी होती चली जा रही। शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार चलने वाला साधु, उससे हमारा संग होना चाहिए, तभी हमको लाभ मिलेगा। हमको प्रवचनों से लाभ नहीं मिलेगा। जिसके स्वयं के आचरण पवित्र नहीं, जो कंचन कामिनी का गुलाम है, वो ब्रह्म तत्व का उपदेश करे तो कैसे अनुभव में आएगा? अनुभव में तब आता है जब स्वयं में स्थित हो और फिर वो बात कहे तो बात समझ में आती है। तो हजारों में कोई एक सिद्धों के मार्ग में चलता है, ये भगवत मार्ग में, और उन मार्ग में चलने वालों में हजारों में कोई एक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि बीच में इतनी मनोहर वाटिकाएं माया फेंक देती है, उसी में मन रम जाता है। भगवान तो फिर मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, घोड़ा गाड़ी में चलने को मिल रहा है, रुपया पैसा है, बड़े भगत है, फंस गया। लक्ष्य राई के सम चलत ही होत और क्यों, एक राई के दाना के बराबर अगर चल दे अलग तो परमार्थ बहुत दूर हो जाता है। परमार्थ बिल्कुल कदम पे कदम, जैसी आज्ञा वैसा ही चलना। कुछ संत जन आए थे, हमने कहा हमारी इच्छा है वस्त्र ले लीजिए। उनका आपकी कृपा ही काफी है, वस्त्र पहने हैं, हमें जरूरत नहीं। अच्छा, हमें जरूरत, आपकी कृपा ही हमें आपके दर्शन में संभाषण हो। अच्छा, सही चल रहा है। जब वस्त्र शरीर में है तो हम लाद के क्या करेंगे? हमारे पास शरीर ढकने के लिए वस्त्र है, हमें नहीं चाहिए। हमारे अंदर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य वस्त्र संग्रह करना थोड़ी, रुपया संग्रह करना थोड़ी है, भोग भोगना थोड़ी है, परमात्मा अनुभूति करना है। तो भगवान करे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। उन हजारों में यत्न करने वालों में कोई एक सिद्ध होता है, सिद्ध भगवत का। लेकिन कठिनाइयां भी हैं, इतनी आंतरिक कठिनाइयां हैं। काम क्रोध का वेग, लोभ मोह का वेग, कुछ आनंद की अनुभूति हृदय में नहीं हो रही, अंधकार छाया हुआ है, भजन का प्रयास कर रहा है, माया अपनी तरफ आकर्षित करके उसके चिंतन को खसीट रही है। बड़ा युद्ध है, कोई छोटा मोटा नहीं, महाभारत युद्ध से भी बढ़कर युद्ध है। ये युद्ध वही जानता है जो साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है। जो बैलेंस बना के मनोरंजन कर रहे हैं उनको तो युद्ध से मतलब ही नहीं, लेकिन जो संयम से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है उसके हृदय में दाह पैदा होती है। वो महान तितिक्षु, कष्टों को सहने वाला, बाहरी भीतरी दोनों प्रकार के प्रहारों को सहने वाला, वो सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। अब श्री भगवान कह रहे हैं
मैं स्वयं तुम्हें तत्व का उपदेश करूंगा। अभी तक भगवान कभी ब्रह्म ऋषियों के मुख से उपदेश दिए, संतों के मुख से उपदेश दिए, वो भी सब यथावत है क्योंकि भगवान ही बोलते हैं। ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं। जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी, भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान के सहित तत्व का वर्णन करूंगा। अब भगवान तत्व का वर्णन कर रहे हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे अमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकृति है जिसमें जीव फंसा हुआ है। भगवान कह रहे हैं ये 8 भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है और अपरा प्रकृति से बिल्कुल भिन्न एक परा प्रकृति है जिसे जीव कहते हैं। इन्हीं दोनों के द्वारा अनंत ब्रह्मांड विकसित दिखाई दे रहे हैं। पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, अष्टधा प्रकृति, ये अपरा है। और जो आत्मा है, आत्मा शब्द इसलिए यहां नहीं कहा गया क्योंकि भूल से देहाभिमान को स्वीकार किया, इसलिए उसे जीव कहा गया। जैसे कोई रिक्शा चालक हमें रोकना, बोला ए रिक्शा, वो खड़ा हो गया, क्या वो रिक्शा है? नहीं, पर उसने रिक्शे से तदात्म कर लिया है, इसलिए वो रिक्शा कहने से रुक जाता है। ऐसे ही एक तरह समझो आत्मा की निंदा है जीव कहना, देहाभिमानी। जैसे रिक्शा कहना उसका अपमान है रिक्शा चालक का, पर वो समझता नहीं, वो रिक्शे में तदात्म इसलिए खड़ा हो गया। हाँ बोलिए, ए टैक्सी, वो खड़ा हो गया। यद्यपि वो अलग है, टैक्सी अलग है, ऐसे देह अलग है, ये अपरा प्रकृति है। पंचमहाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपरा प्रकृति है, मैं नहीं हूं। पर इतना प्यार इससे हो गया, इतना बंध गए कि हमको जीव कह दिया गया। यद्यपि हम शिव हैं, यद्यपि हम आत्म तत्व हैं, यद्यपि हम भगवत स्वरूप हैं, अपने स्वरूप को भूल करके हमें जीव कह दिया गया। क्योंकि जीव शब्द ही होता है उस जो देहाभिमानी होता है। देहाभिमान किससे हुआ? ये अष्ट प्रकृति से हम फंस गए। ये 8 बातें हैं जो हमको फंसाए हुए हैं। पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर और इसमें मन, बुद्धि और देहाभिमान, अहंकार, ये अष्टधा अपरा प्रकृति को भ्रम से, अपना मान लेने से परा प्रकृति जो परमात्मा स्वरूप है वो जीव, इन दोनों से ये चराचर जगत भरा हुआ है। श्री भगवान जीव, बिल्कुल समझ लो, जीव नहीं है, परमात्मा है। क्योंकि एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो वही परब्रह्म परमात्मा बहुत रूपों में हुआ, पर वो देहाभिमान को स्वीकार करने के कारण परमात्मा न कह के उसे जीवात्मा कहा गया। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से राग करने के कारण उसे जीव कहा गया। नहीं तो सच्ची मानिए, अभी छोड़कर देखिए स्थूल सूक्ष्म कारण को, तो आप परमात्मा स्वरूप है, आप ब्रह्म स्वरूप है। श्री भगवान ने संबंध ही दुर्गति का कारण है और संबंध ही मोक्ष का कारण है। संबंध से संबंध मिटाना है, गुरु संबंध से जगत का संबंध मिटा देना है और गुरु मंत्र के संबंध से देह चिंतन छोड़ देना है। गुरु संबंध से जगत संबंध मिटा देना, गुरुदेव के सिवा मेरा अकेले, और गुरुदेव के मंत्र में इतना चिंतन में तल्लीन हो जाना है कि देह चिंतन छोड़ देना है और फिर अचिंत गति को प्राप्त हो जाना है। ये 8 में फंसे हुए, चराचर जगत इसी 8 में फंसा हुआ है। तीनों लोक, 14 भुवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, थलचर, जलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद, सात्विक, राजस, तामस, मनुष्य, देवता, पितर, गंधर्व, पशु, पक्षी, कीट, पतंगा, भूत, प्रेत, पिशाच, सब ये 2 में, अपरा और परा प्रकृति। पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार
इसी में आसक्त होकर के आत्म तत्व अपने को भ्रमित मान करके मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जड़, मैं चैतन्य और अनंत जन्मों से भटकाव चला आ रहा है। श्री भगवान एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में ये दो ही बातें हैं, अपरा और परा प्रकृति। प्रकृति कह दिया गया वह आत्म तत्व को, क्योंकि प्रकृति से आसक्त हो गया तो प्रकृति कह दिया गया, रिक्शा में तदात्म हो गया तो रिक्शा कह दिया गया, नहीं तो परमात्मा स्वरूप है। आगे के श्लोक में भगवान वर्णन करेंगे इस बात को। अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों के संयोग का ही कारण तुम समझो ये संपूर्ण जगत। अगर इस संयोग को मिटा दे तो महात्मा, और संयोग में फंसा रहा तो वही दुरात्मा। कोई इसलिए असंगोहम पुरुषा, असंग, देह से असंग, देह संबंधों से असंग, जगत से असंग। ये भगवत प्राप्ति कोई रसगुल्ला तो है नहीं कि ऐसे मुख में धरो। अतिशय रगड़ करे जो कोई प्रगट अनल चंदनती हुई। इस जड़ चैतन्य की ग्रंथि का भेदन करना बहुत कठिन, यद्यपि गांठ ही नहीं लगी। बड़ा आश्चर्य है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई। तो एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय, इन्हीं दो से अनंत ब्रह्मांड भरे हुए हैं। भगवान कह रहे हैं इस जगत का प्रभव भी मैं हूं और प्रलय भी मैं हूं। मैं ही अपने आप से अपने आप को सृजन करता हूं, अपने आप से अपने आप का पालन करता हूं और अपने आप से अपना लय कर लेता हूं, संहार कर लेता हूं। ये जो जान गया वो मस्त रहता है, हर स्थिति में मस्त रहता है। एक जगह यज्ञ हो रही, एक जगह संहार लीला हो रही, मध्य से वो जा रहा है, न इधर हर्ष है न उधर शोक है, क्योंकि देख रहा है वो अपने आप से अपने आप का सृजन करता है और अपने आप से अपने आप का पालन करता है और अपने आप से अपना आप का संहार कर लेता है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। हे धनंजय, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, मेरे सिवाय किंचिन मात्र कुछ नहीं है, सब परमात्मा ही परमात्मा। हमें तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि हम परमात्मा को नहीं, अष्टधा प्रकृति को अपना मान लिया, उसी में फंस गए। जो पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, इसमें हम तन्मय हो गए। इसलिए हमें परमात्मा तत्व का बोध ना होने के कारण हमको स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, दुरात्मा दिखाई देता है, महात्मा दिखाई देता है, छोटा बड़ा अच्छा बुरा। भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि इसी में फंस गया। अगर गुरु कृपा से अष्टधा प्रकृति से मुक्त हो जाए तो उसे अनुभव में होगा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवाय दूसरा कोई भी किंचिन मात्र कहीं कुछ नहीं है। कारण, क्योंकि मैं इस जगत का कारण भी हूं, कार्य, इस जगत का कार्य भी मैं हूं, कारण भी मैं हूं, बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं हूं, और मिटने वाला भी मैं हूं और मिटाने वाला भी मैं हूं, सजने वाला भी मैं हूं और सजाने वाला भी मैं हूं। फिर परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि पंचभूतों के रचित बवंडर में फंस गए, इस देह में फंस गए, मैं तू में फंस गए, मेरा तेरा में फंस गए। बस यही मिटाने के लिए मानव देह मिला है। श्री भगवान कह रहे हैं जैसे सूत का माला, तो सूत का धागा भी और सूत की मणियां भी, ऐसे चराचर जगत है। अष्टधा प्रकृति भी मैं ही बना हूं और परा प्रकृति भी मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। सबका मूल कारण भी मैं हूं और सबकी क्रिया भी मैं हूं। बोलो क्या परेशानी? वही परमात्मा सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वही परमात्मा सतोगुण रजोगुण तमोगुण की क्रियाएं। और इसीलिए जो संत जन होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं। जहां कहीं हाहाकार मचाए वहां भी वो आनंद में होते हैं, और जहां कहीं जय जयकार मचाए वहां भी आनंद में होते हैं। उनके आनंद में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आनंद सिंधु की लीला हो रही, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं होता। तो अपने को इतना ज्ञान नहीं है कि शब्द भगवान ही है, तो हम इतना तो आज से शुरू ही कर दें कि सुना है सब में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। इसलिए हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे। दूसरा कोई हमें गाली देगा तो मेरा ही भगवान है, इसलिए हम पलट कर गाली नहीं देंगे। कोई हमें मारेगा तो हम पलट कर उसे मारेंगे नहीं। हम इतनी साधना तो शुरू कर दें
हम किसी से द्वेष न करें, विमत्सरा, किसी से द्वेष न करें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, सब में मेरा भगवान है। जब तक ये प्रश्न का समाधान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। एक भी सृष्टि में कोई बकाया न रह जाए जिसे आप परमात्मा से अलग माने, वही तुम्हारे बंधन का कारण होगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन, सब कुछ परमात्मा ही है, ये स्वयं परमात्मा बोल रहे। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवाय जगत में किंचिन मात्र भी कुछ नहीं है। और हमको यही सिद्ध करना है। जो सिद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने सारे जगत में अपने इष्ट को देखा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सी राम में सब जग जानी। उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष कह रहे हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम, जगत जगत का एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें ईश्वर ना विराजमान हो। यही हमें सिद्ध करना है। बहुत धैर्यवान हो जाओ, मृत्यु की तैयारी कर लो। बड़ा कठिन है। जीने के लिए तुम हर प्रयास कर रहे हो, लेकिन मरने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? धन्य है वो जो अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा है। लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों मनुष्य हैं, सब जीने के लिए परेशान है, लेकिन कोई बिरला ऐसा है जो मृत्यु की तैयारी कर रहा है कि मुझे जाना है यहां से, मुझे जाने की तैयारी करना है, मुझे नाम जमा करना है, भगवान नाम, मुझे जितेंद्री होना है, भगवत साक्षात्कार करना है। पुनः इस संसार में, भयावह संसार में, जन्म मृत्यु दुख देने वाले संसार में, छली कपटी संसार में नहीं आना। मुझे भगवान के नित्य धाम में रहकर उनकी नित्य लीलाओं का रसास्वादन करते हुए उनकी सेवा में रहना है। ये पहली तैयारी हुई एक श्लोक में कि आप सोचो तुम्हारी मृत्यु होगी, कब होगी, किस समय होगी, कुछ पता नहीं, किसी भी समय हो सकती है। खलु मृत्यु आकस्मिक, अकस्मातिक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खेल खेल में हंस रहे, नाच रहे, पधार गए। धैर्यवान बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कोई बिरला करता है। एक कोई फर्क नहीं, प्रवचन की बात नहीं है। अगर हृदय में नाम चल रहा है तो कोई फर्क नहीं है। हर समय अपनी बैग तैयार है, टिकट पास है, जहां जाना है वहां पता है, फोन से पहले बात हो चुकी है कि मैं आ रहा हूं, तैयारी फिट है, वहां से उत्तर आ गया है, आ जाओ। अब बोलो क्या परेशानी? कोई परेशानी। जिसकी तैयारी नहीं होती, अचानक कोई बात होती है, वो परेशान हो जाता है। जैसे आपके घर में अचानक 50 लोग आ जाए, अब आप परेशान हो जाएंगे। वही जब तैयारी करते हैं तो 500 लोग बारात में आते हैं, आप खूब आनंद पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। ऐसे ही मृत्यु के स्वागत की आपने क्या तैयारी की है? उत्तर सबके हृदय में एक ही आएगा, कुछ नहीं। तभी वो भयावह है, तभी वो महान दुख देने वाली है। यदि विवेकवान हो जाओ तो तुम मृत्यु की तैयारी कर लोगे। वो आखिरी तैयारी गुरु कृपा से होती है, और जिसने वो तैयारी कर ली वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया। ये तैयारी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें यहां सब कुछ प्रिय लग रहा है। ये देह प्रिय लग रहा है, मकान प्रिय लग रहा है, पुत्र पत्नी परिवार प्रिय लग रहा है, तो हम तैयारी यहां की सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमको यह पता नहीं कि अचानक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, अचानक हमारा शरीर छूट जाएगा, और उसकी तैयारी ना होना सबसे बड़ी हानि होगी। क्योंकि अन्य किसी योनि में आप कुछ तैयारी कर सके मृत्यु से बचने के, ऐसा कोई उपाय नहीं। केवल मानव देह में ही आप तैयारी कर सकते हैं भगवत प्राप्ति की, अन्य किसी योनि में नहीं। और ये आपने यहां की तैयारी में ही सारा समय खत्म कर दिया। पुत्र को पढ़ाना, पुत्री का ब्याह, ये वो, पूरा जीवन इसी में। और अंत तो गत्वा मोह मल से ग्रसित होकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये आपकी मृत्यु की तैयारी में जो बाधक है, श्रीपाद आगे के श्लोक में कह रहे हैं, राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामाः कामान सर्वान् अपि च विहितांस्तिक्त तिक्तान् विदन्तः हित्वा विद्याकुल धन जनाद्याभिमानं प्रविष्टा ये श्री वृंदा विपिन मपुनर्निर्गमास्तान् नमामः। जब कोई मृत्यु की तैयारी की सोचता है तो सबसे पहले उसका वैभव उसके सामने बाधा पहुंचाता है। माना तुम्हारा चक्रवर्ती सम्राट पद है, निष्कंटक राज्य है, तो मरोगे तो है ही, तो क्या राज्य लाद के ले जाओगे? राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य,
बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। ये तैयारी है। जबरदस्ती छोड़ा जाता है भोगों को, प्यार से नहीं छोड़ा जाता है। ये जो परिवार से लिपट लिपट कर रोना, मोह ममता राग, और फिर कि हम जा रहे हैं अमुक जगह तपस्या भजन, खिलवाड़ की बात करते हो, विनोद की बात करते हो। इनको गले लगा करके तुम इन्हीं का चिंतन करोगे। हिमालय, आप काशी, उज्जैन, द्वारिका कहीं भी जाओ, ये मोह का पास तुम्हारे हृदय को बलात् घसीट कर वहीं खड़ा कर देगा जहां से सुधार करना चाहते हो। अचानक, अकस्मात जो मृत्यु तुम्हें सूचना नहीं देगी, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अकस्मात सबके मोह बंधन को काटना होता है। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय वहीं ते। ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि बुद्धि अपवित्र है, इसलिए ये समझ में नहीं आएगा। कह रहे हैं शायद समझ में आएगा। जाना है राज्यम निष्कंटकम अपि परित्यज्य दिव्याश्चरामाः। दिव्य अर्धांगिनी स्त्री जो बहुत दिव्य है, देवी है, सुंदर है, स्वभाव सुशील है, एक क्षण में छूट जाएगा। तुम्हारा राज्य वैभव एक क्षण में छूट जाएगा। कर्मान, जितने भी कर्म तुम कर रहे हो शुभ या शुभ, कामान, जितनी कामनाएं कर रहे हो, सर्वानपि च विहितास् तिक्त तिक्तान् विदन्तः, ये सब कड़ुआ है, सुख देने वाला नहीं है। क्या करो, इसे हित मत समझो। विद्वान हो, विद्या है, मरोगे फिर भूल जाओगे, फिर शुरू होगा, फिर शुरू होगा। काखा गाघा बालका बालको बालकाहा, फिर यही शुरू होगा, फिर व्याकरण पढ़ो। एक विद्या है भगवत विद्या, जो किसी भी जन्म में विस्मरण नहीं होती। जैसे भरत जी भजन किए, हिरण बने, तो हिरण में भी भजन किए और ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। तो विद्या कुल धन जनाद्याभिमानम प्रविष्टाः, यही तुम्हें मृत्यु की तैयारी नहीं होने दे रहे। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा कुल, तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार, मित्र आदि, इनमें जो अपनापन हो चुका, अभिमान, अहमता, ममता, यही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। क्या करें? बोले धन्य भाग है उनका जिन्होंने इन सबसे राग त्याग कर प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग प्राप्ति के लिए कमर कस के ये सी वृंदा विपिन मपुनर निर्गमास्तान नमामः। अब मैं अपने जीवन को वृंदावन में समर्पित करता हूं मृत्यु के लिए, पुनः इस श्रीधाम से कभी वापस शरीर नहीं जाएगा। तो बोले नमामः, मैं उसे नमस्कार करता हूं कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु की तैयारी कर ली है। निष्कंटक राज्य जैसा वैभव हो, दिव्याश्चरामा, दिव्य अर्धांगिनी, सब काम, सब कर्म, सब ये सब मायाकृत। अगर समझ में आ जाए कि मृत्यु की तैयारी अब करनी है, शरीर हमारा अब किसी काम का नहीं रह गया, सारे कर्तव्य संसार के बने ही रहेंगे, कभी पूर्ण नहीं होते। आज तक कोई ऐसा हमें नहीं मिला कि हमारा सारा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं सब कुछ त्याग कर भजन करता हूं, कभी ऐसा नहीं। जब उसको भजन की बात आएगी तो लड़ना पड़ेगा, आसक्ति राग छोड़ना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं कि विद्या का, कुल का, धन का, जन का, पत्नी का, राज्य का, वैभव का, जीने का, यही माया के द्वारा प्रकट किया हुआ ऐसा राग है जिससे जीव अपने मानव देह को इनमें व्यर्थ करके भगवत प्राप्ति की तैयारी नहीं कर पाता। क्या करें? बोले राधा कृष्णौ परम रणिनौ कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णोर्धाम्ना स्फुरद्दति महानंद वृंदावन स्थान। भगवान विष्णु के परम धाम है, क्षीर सागर, वैकुंठ धाम, और भी बहुत से भगवान के निज धाम हैं। इन सब में महामहिम, जहां अधिक प्रेम रस की स्फूर्ति होती है, बड़ा रसमय स्वरूप। विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। विष्णु किसी एक का नाम नहीं है, विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। जो उस तत्व स्वरूप भगवान है, उनके बड़े धाम है। उन्हीं का कैलाश है, वही शिव रूप में है, वही ब्रह्म धाम में है, वही क्षीर सागर में है, वही वैकुंठ धाम में है। बोले उन्हीं परम तत्व का एक बड़ा रसमय धाम है, जहां प्रेम की अत्यंत अधिकता है, उसका नाम वृंदावन धाम है। और
वहां जो परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है, रसो या परमानंद एक द्विधा सदा। जो रस परमानंद में तत्व है वो एक होते हुए द्विधा दो रूपों में खेल रहा है, श्यामा श्याम के रूप में। राधा कृष्णो परम मृणिनो कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णुर धामना स्फुरदति महानंद वृंदावन स्थान। बड़ी महिमा की बात है। यदि आपको श्रीधाम वृंदावन आने को मिल गया, श्रीधाम वृंदावन का परिचय मिल गया, अब तुम्हें यहां ऐसे रहना है, अगर रहने को मिल जाए आजीवन, तो कह रहे हैं जंतुन हंतुम विरचित कृति नप्युरूप प्रेम भाजो। चाहे वो मेरे को अंग अंग काट दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन से। यह आखिरी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात है, क्योंकि साधना करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। तो आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। धाम का आश्रय, धामी का आश्रय, नाम का आश्रय, लीला का आश्रय, सबसे ज्यादा सरल पड़ता है धाम का आश्रय। जो निरंतर नाम जप करने का फल है वो निरंतर जो धाम वास कर रहे हैं उनको स्वाभाविक मिल रहा है। जो निरंतर रूप ध्यान का फल है वो धामवासी को मिल रहा है। जो निरंतर लीला चिंतन में डूबे हुए महापुरुषों की गति वही निरंतर धामवासी को प्राप्त होगी। बहुत दुर्लभ है श्री धाम वृंदावन का अखंडवास। कह रहे हैं कि जंतुन हंतुम, यहां के कोई जीव जंतु या यहां के कोई ब्रजवासी जन यदि हम पर प्रहार करते हैं तो हमें सह लेना चाहिए, पलट कर वार नहीं करना चाहिए। मृत्यु की तैयारी करने वाले की बात कह रहे हैं, यहां तो बड़ी बात कह रहे हैं। जंतुन हंतुम, मुझे मार ही क्यों न डाले, बड़ी बात कह रहे हैं। बात ये तैयारी हो जाएगी, आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत कठिन है ऐसा समर्पण होना। जंतुन हंतुम, कोई भी जीव जंतु। एक बार काली दह में जहां पूज्य श्री जगदीश बाबा रहते, वही श्रीधर बाबा विराजमान थे जिनकी सेवा में जाते थे। उन्होंने बताया था कि एक वृद्ध संत 2:30 बजे रात्रि की परिक्रमा लगाते थे। तो सर्दी के समय 2:30 बजे रात्रि के बहुत ही बिरला कोई 1-2 परिक्रमा में, तो कुछ ऐसे भगवान की लीला से कुत्ते थे जो सर्दियों में अगर सूकर निकल पड़े तो घेर कर उसे मार देते थे, वो खाते थे। और बाबा उधर से निकले तो उसी आवेश में वो कुत्ते बाबा के ऊपर टूट पड़े। अब एक छड़ी वयो वृद्ध संत गिरा के कितनी जगह उनको खाया। तब कोई परिक्रमार्थी कितने मिनट बाद निकला होगा, जब देखा हल्ला मचाया तो खून खच्चर से उनको उठा के कालीदह के स्थान में आश्रम पे लाए। बस उनके मुंह से राधा राधा राधा। उस समय हरगुलाल सेठ जी थे, उन्होंने जब सुना तो आए, क्योंकि बड़े भजनानंदी संत थे। तो उन्होंने कहा कि मथुरा चलना पड़ेगा, इतना घाव ऐसा ऐसा, यहाँ तो डॉक्टरों की वैसी सुविधा नहीं है, मथुरा चलना। पूरा नहीं, हम जीने के लिए वृंदावन नहीं आए, हम मरने के लिए आए हैं। और ये प्रियाजू ने हमें बुलाने की लीला की है, मुझे मथुरा नहीं जाना। वो बहुत पीड़ा हो रही तो वृंदावन की रज लाओ, हमारे शरीर पे लगाओ। जय मिनट हम जीवित है ते मिनट कीर्तन करो, बस यही जीवन का हमारे परम विश्राम। मुझे औषधि नहीं लेनी। अगर वृंदावन में औषधि हो रही तो हो रही, नहीं हो रही तो नहीं लेनी है मुझे। शरीर छूट जाए, मैं छोड़ने के लिए आया हूं। यह है तैयारी मृत्यु की। जंतुन हंतुम विरचित कृति नप्युरूप प्रेम भाजो। बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। कोई मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो मैं उसको सम्मान दृष्टि से देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही तो बाधा था, शरीर को नष्ट कर देगा और मैं प्रियाजू से मिल जाऊंगा। तो मुझे सम्मान नहीं देना चाहिए उसको कि मेरा काम बना दिया, मेरी बाधा को हटा दिया, मेरी श्री जी से मिला दिया। ये कैसे कोई सोचेगा? ये कोई महाभागवत सोचेगा, साधारण व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता। कह रहे मैं दान और मान के द्वारा उसे पुष्ट कर दूंगा जो मेरे ऊपर प्रहार करेगा। ये केवल महात्माओं में स्थिति होती है जो शुद्ध भगवान के प्रेमी जन होते हैं। मैं सच्ची कहता हूं, यदि ऐसे कोई वृंदावन वास करे तो श्री श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं। श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं और उसे अपना पूर्ण प्रेम भाजन बना देते हैं।
दानैर मानैर रहा भजतो धन्य धन्यान नमामः। मैं ऐसे उस महापुरुष को नमस्कार करता हूं जो यहाँ के जंतुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा कष्ट पाने पर भी उनको सम्मान ही दिया, कभी उनका अपमान नहीं किया, तो श्यामा श्याम उनके ऋणी हो जाते हैं और वो श्यामा श्याम का प्रेम भाजन बन जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं धन्य है, धन्य है, धन्य है, ऐसे महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। 3 श्लोकों का वर्णन हुआ। पहले में वर्णन हुआ, भाई प्रिय सखे तुम क्या मरोगे नहीं? क्या तुम समझते हो कब मरोगे? अरे शिशु अवस्था में मृत्यु हो जाती है, जवानी में हो जाती है, कभी भी हो सकती है। इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करो। ये राज्य, वैभव, ये स्त्री, ये पुत्र, ये परिवार, ये संसार एक दिन आंख मूंदेगी, कोई तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए श्रीधाम वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, नाम जप करो, सत्संग को अपने आचरण में उतारो, जहां भी रहो प्रभु के होके रहो, कोई गलत कार्य मत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मेरा शरीर साधन करने लायक नहीं रह गया, परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब व्यवस्था है, तो आओ कष्ट सहते हुए श्रीधाम वास करो और यही शरीर छोड़ दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम अपने शरीर और शरीर संबंधियों के ही प्यार में मगन रहे तो मृत्यु की तैयारी नहीं हो सकती। त्वमेव ब्रूहि प्राक् स्वजन परिवारादि निखिलम त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम विहायातः सर्वं भज हरिमदो वाञ्छसि पदम यदि त्वां वायाम्यै सभयमसि दंडैरै मनः। तू क्या पहली बार किसी परिवार में आया है? अरे लाखों बार तेरे परिवार हुए हैं। तुम्हें ब्रूहि प्राक, क्या तू ये जान रहा है पहली बार ये स्त्री पुत्र परिवार मिले हैं? बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत भोग चुके हो, बहुत बार सुख संपत्ति। एक राजस्व यज्ञ में चीटा एक छोटा सा दाना अन्न का लिए लंगड़ाता हुआ जा रहा था, उसकी एक टांग टूटी हुई, 3 टांगों से। अर्जुन जी ने कहा राजस्व यज्ञ में सब निहाल हो रहे हैं, प्रभु इस चीटे को भी निहाल कर दो, कभी इसको भी तो सुख दो। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा 14 बार ये इंद्र बन चुका है, जो आज 3 टांगों से लड़खड़ाता हुआ छोटा सा दाना अन्न का लेकर बड़े भार से चल रहा है, वो 14 बार देवराज इंद्र हो चुका है सृष्टि में। तो इसका मतलब है हम तुम भी ये सब भोग चुके हैं। तो कह रहे तुम्हें ब्रूहि प्राप्त, तुम्हें क्या पता है कि तुम जिन स्वजनों को अभी मान रहे हो कुछ दिन बाद जानोगे भी नहीं इनको। जैसे पीछे के स्वजनों को नहीं जानते हो, छोड़कर चले आए हो, ऐसे इनको भी छोड़कर चले जाओगे। इनमें से कितने तुम्हारे साथ रहेंगे, कौन कौन तुम्हारे साथ रहेगा? कोई साथ नहीं रहेगा। जैसे यहां कहा जाता है ना कि भाई पति पत्नी का तो 7 जन्म का संबंध होता है, नहीं कहते नहीं? 7 जन्म का संबंध होता, 7 जन्म, अगले मिनट का संबंध का पता नहीं, 7 जन्म का संबंध। तो वहां से गारंटी लिखा के लाओ 7 जन्म तक एक ही साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रबल आसक्ति दोनों में हुई, मरते समय दोनों का चिंतन हुआ, तो अगला जन्म किस योनि में होगा उसका पता नहीं है, पर वो आसक्ति के कारण आसपास ही होंगे, पति पत्नी होंगे, ऐसा बात नहीं। एक महात्मा में उदाहरण में दिया गया था कि जिसके माता पिता के यहां भक्ति होती थी, तो बचपन से भक्ति के संस्कार उस लड़की के थे। उसका ऐसी जगह ब्याह हुआ जहां बिल्कुल भक्ति शून्य घर था। अब वो अपनी आराधना में बैठी थी तो पति उसे बहुत विक्षेप देता, बहुत पति को, वो धर्मात्मा थी, प्राणों से भी अधिक प्यार करती। प्यार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत दिनों के बाद उसने कहा कि मैं हार गया, तुम्हारा विरोध करते करते तुम जीत गई, आज से मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। बोले हमारे गुरुजी आते हैं, उनसे दीक्षा ले लो, जितना गुरुदेव कहें उतना भजन करो, यही मेरी इच्छा है। मेरी आज तक मैंने कोई आपसे इच्छा प्रकट नहीं की, आप विरोध करते रहे, मैं सहती रही। तो दीक्षा देने के लिए पार्श्व में अगर कोई पावन नदी होती है तो कहा जाता है जाओ यमुना स्नान कराओ, गंगा स्नान कराओ। तो अपना धोती लोटा लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो 2-4 मित्र मिले, कहाँ जा रहे हो? बोले हो पत्नी ने कहा है दीक्षा लेना। अरे कहाँ तुम फंस रहे हो, वो ज्यादा बताएंगे कि ये प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना। अरे वो वापस आ गए, बोले नहीं लेंगे दीक्षा। को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। उनका आप तो कह रहे थे आज से मैं वही करूंगा जो आप कहोगी, तो आज कैसे बदल गए? बोले हमारे दोस्त मित्र लोग मिल गए। तो उनका इसका मतलब मुझे मित्र अपना नहीं माना,
मैं पूरा जीवन आपकी सेवकाई में समर्पित कर रही हूं, तो क्या मैं आपका अहित कर रही हूं? नहीं माना। कुछ समय बाद दोनों का शरीर छूटा। पत्नी बहुत हृदय से प्यार करती थी अपने पति को, और वो उदंड स्वभाव के थे। वो राजा की राजकुमारी हुई, और वो राजा के यहां नवीन शावक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट हुए। अब पशु योनि में होते हुए भी पत्नी के भजन के प्रभाव से उसको ये दृष्टि प्राप्त थी कि ये मेरी पूर्व में पत्नी थी। तो जब राजकुमारी वहां छोटे से आती तो शावक से प्रेम करती, स्वाभाविक। जैसे ही वो शावक नवकिशोर हुआ और राजकुमारी नवकिशोर हुई तो स्वयंवर रचना हुई, और नव शावक हाथियों की श्रृंगार करके ऐसे लाइन पंक्ति सजाई गई थी शोभा के लिए। तो जो राजकुमारी नजदीक से घुटने टेक दिए और आंसू बहाते हुए नजदीक गई, ऐसे कहा था कि गुरुदेव उससे दीक्षा ले लो, आपने नहीं माना। आपके कारण मेरी सदगति रुकी है, मैं आपसे प्यार करती हूं, आपको लेके जाऊंगी, इसलिए मेरा पुनर्जन्म हुआ है राजकुमारी के रूप में। तुम इसलिए रो रहे हो ना कि मैं अब चली जाऊंगी? नहीं, मैं जयमाला तुम्हारे ही गले में डालूंगी, तुम निश्चिंत। जब स्वयंवर का जयमाला लिया और उसी नौ शावक, अरे बोले राजकुमारी पागल है। जो राजकुमार लोग थे वो चले गए। राजकुमारी ने फिर एकांत में जाकर, अब भी हमारे पति हो, दीक्षा लोगे? तो कहा अब गुरु मैं बनूंगी आपकी, अब मैं उपदेश करती हूँ। कान में नाम दिया, मंत्र दिया, उसके प्रभाव से उसका शरीर छूटा और वो भगवत प्राप्त हुई और वो भी भगवत प्राप्त हुई। अगर दोनों भगवत मार्ग के पथिक हो तो भगवान के समीप एक ही साथ जाकर के अपने स्वरूप में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कहने से हो जाएगा कि 7 जन्म तक हम, कोई किसी का नहीं, मिनट में सब अलग अलग। तुम्हें ब्रूहि प्राक, ए भाई तुम क्या जानते हो कि तुम्हारे कितने परिवार छूट गए हैं, उनकी याद भी नहीं है? तो इस जन्म के परिवार की तुम क्या याद करोगे? जितने दिन हो केवल उतने दिन तुम्हारा मोह जाल तुम्हें जकड़े हुए हैं। देख तेरे सामने तेरे बूढ़े जन गए ना, तेरे को भी ऐसे ही जाना होगा। वो नहीं रहे तो तू कैसे रह सकता है? विचार कर, विचार कर। त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम, तो विहाय आता सर्वम भज हरिमदो वांछसि पदम। इसलिए मेरी बात मान जा, समस्त रागों का त्याग करके हरि चरणारविंद का भजन कर ले तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। नरदेह मिदम बहु साधनाकम यदवाप्यो सनिद्रह दम्बकः पशुदेह गेह वन स्थितिकम प्रतिपद्य करिष्यस किम भजनम। ए मूर्ख, तू इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितना भोग भोग ले, यहां से खाली हाथ जाएगा। तेरे नेत्र बस रूप देखने में, इंद्रियां भोगों में, शरीर नाना प्रकार की वासनाओं में लगाए हुए हो, क्या तेरे हाथ लगेगा? नरदेह मिदम बहु साधनाकम, अरे बहुत प्रकार की साधना करके इसको पावन करके भगवत प्राप्ति कर ले, इसलिए मानव देह मिली हुई है। किनको भगवत प्राप्ति होती है? कैसे आचरण होते हैं जिनसे भगवत प्राप्ति होती है? बोले भगवत साक्षात्कार के लिए ये बातें अवश्य होना चाहिए। पहला गुरु चरणाश्रय, दूसरा गुरु मंत्र नाम का अनुष्ठान, तीसरा गुरु की आज्ञा के अंतर्गत साधु सेवा, चौथा भजन में प्रतिदिन उत्साह बढ़ाना और दुखों को धैर्यपूर्वक सहना। मंत्रानुष्ठान, नामानुष्ठान, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये गुरुदेव के शासन में रहकर पक्का भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। यदि गुरुदेव के शासन में रहकर अहंकार न करे तो। अगर गुरुदेव का शासन न स्वीकार करे तो यह साधन करते हुए अहम पुष्ट हो जाएगा और किसी न किसी महापुरुष का अपराध बन जाएगा, जिससे आपका भजन निष्फल हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए मंत्रानुष्ठान, नाम जप का अनुष्ठान, गुरु सेवा, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये सब गुरु अनुशासन में करें, गुरु आज्ञा। आज संत सेवा का भाव है, आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो, आज ये अनुष्ठान, आज ये हर बात, अब जो कहां करें हम सोई आयुष लिए चले निजदासी। पहला। दूसरा, हर समय विचार करते रहो कि यहां कभी भी श्वास रुक सकती है, इसलिए
मुझे यहां किसी से प्रेम ना होने पावे। ये बहुत सावधानी की बात है। मुझे यहां किसी से प्रेम ना होने पावे, नहीं उसके लिए मुझे लौटना पड़ेगा। जैसे हिरन से प्रेम हुआ तो आना पड़ा ना हिरन रूप में। यहां मुझसे किसी से द्वेष ना होने पावे। दो बातें देखनी। यहां प्रेम का तात्पर्य राग है और द्वेष। अगर ये दो हुए तो फिर आना पड़ेगा। लेना और देना, तो बाजार बंद नहीं होगी। न लेना न देना मगन रहना। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछत खैर, न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर, समान भाव। तीसरा, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पहला है गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु आज्ञा से ही संत सेवा, मंत्रानुष्ठान, नाम जप अनुष्ठान, उत्साह और धैर्य। सावधानी ये कि कहीं अहंकार ना आ जाए, कहीं किसी संत का भूलकर अपराध न बन जाए। ये दूसरा, संसार में सदा रहना नहीं है। कभी भी कोई भी श्वास हमारी आखिरी हो सकती है। इसलिए हमें यहां किसी से प्रेम नहीं करना, क्योंकि हमें जाना है यहां। ना किसी से द्वेष करना है, सबसे भगवत भाव से। तीसरा, हमें प्रभु की प्रगट सेवा करके मानसिक सेवा में प्रवेश पाना है। मानसिक सेवा सब सेवाओं में महान सेवा होती है, पर वो बिना शरीर से प्रगट सेवा किए मानसिक सेवा की सिद्धि नहीं हो सकती। मानसिक सेवा से भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, पर मानसिक सेवा प्रगट सेवा से होती है। चौथा, सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य नाम पाया गया है। नाम, जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय नाम जप करता रहता है। 24 घंटे चेतना जब है तब नाम चल रहा है। ये नाम जप का अभ्यास अंत समय के लिए किया जाता है कि जब हमारा आखिरी समय हो तो नाम जप हमारे हृदय में गूंज रहा हो। जीवन भर आप अभ्यास करो, अंतिम समय भगवान तुम्हारा अभ्यास बन जाएंगे। अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे। ये बड़ा आनंद का विषय होता है जब कोई भयावह परिस्थिति आती, कष्टपूर्ण, और उस समय जब देखो कि मंत्र नाम चल रहा है, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बड़ा शीतल हृदय रहता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन सही है। उस समय हाय हाय मच जाए, प्रभु को भूल गए, संकट परिस्थिति, विपत्ति परिस्थिति आई या कोई भयानक परिस्थिति, फिर तो गड़बड़ है। ये अभ्यास भजन का 24 घंटे किस लिए किया जाता? अंतिम समय के लिए। अंतिम समय निकल जाए, राधा कृष्ण हरि, बात बन गई। जब कोई जीवन भर अभ्यास करता है, ध्यान से सुनना, तो अंतिम समय उसका स्मरण भगवान बनते हैं। भगवान में अनन्य भाव आ जाना, बस बिल्कुल भगवत साक्षात्कार होने वाला ही है। ये अंदर की बात है, जबान की नहीं है। अंदर से अनन्यता केवल अपने आराध्य देव की अब दर्शन होने वाले ही है। शरणागति का मर्म है पूर्ण आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण बिना गुरुदेव के नहीं होता। आत्मसमर्पण करना भी हमको नहीं आता, वो गुरुदेव की कृपा से होता है। प्रभु प्रेम के सब साधन एक तरफ और आत्मसमर्पण एक तरफ। जीव ही आत्मसमर्पण दृढ़ होता है, तेव ही उपासक के नेत्रों के सामने युगल सरकार झलकने लगते हैं।